डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है इट वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पोस्टुलेट्स जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, द फर्स्ट वन इज़ दैट द all the elements are made up of, or we can say matter is made up of very small particles, और उन्हें हम कहते हैं एटम्स। और डाल्टन की थ्योरी जो है इसमें यह कहा गया कि एटम्स जो हैं दे आर इनडिविजिबल। पहला पॉइंट, एटम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं और इनडिविजिबल है। सेकंड, इसमें ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट और आइडेंटिकल, उनका जो साइज़ है, मास है और प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहती है। किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन का एटम डिफरेंट है फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, क्योंकि कार्बन के अंदर जो कार्बन का जो मास है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उतने ही टाइप्स एलिमेंट्स के भी हैं। कंपाउंड्स जो है वो जब बनते हैं फ्रॉम द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, जो हमने देखा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, कि हर एक कंपाउंड जो हैं उसमें जो एटम्स की जो तादाद होती है वो फिक्स्ड रहती है, और किसी भी कंपाउंड में एक डेफिनेट रेशियो होता है बिटवीन द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जब केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ पर जो मास होता है प्रोडक्ट्स का, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस ये एजम्पशन जो है इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया था लेवाइजर ने। एटम्स जो हैं दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ड्रॉबैक्स जो है इसकी, पहला, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मेजर ड्रॉबैक ये है कि एटम्स जो है हम जानते हैं कि हर एक एटम जो है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जो डाल्टन का पहला पोस्टुलेट है कि एटम्स जो है दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम्स खुद बने होते हैं फ्रॉम द स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये पहला ड्रॉबैक है इसका। हम जानते हैं कोई भी एटम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन एटम। इस एटम के अंदर हम जानते हैं ये एटम बना होगा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, यानी भी एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, ये एटम खुद बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिसमें इसका न्यूक्लियस जो है वो बना होता है प्रोटॉन से जो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं, और न्यूट्रॉन से जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और बाकी ऑर्बिटल्स में या हम कहते हैं शेल्स में के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट नहीं है। एटम जो है इट्स मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और साथ ही बाहर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो पहला ड्रॉबैक। दूसरा पॉइंट, डाल्टन ने ये कहा कि हर एक एटम जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द उसका जो मास है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो है वो सेम होती है। जो किसी भी एलिमेंट का एटम है उसका मास जो है, उसका साइज़ जो है और प्रॉपर्टीज़ वो हमेशा सेम रहती है। लेकिन हमने देखा है कि इन केस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनके एटॉमिक नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके अंदर होते हैं, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन के 2 और टाइप्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। यहाँ पर आप देख सकते हो
एटॉमिक नंबर 1 ही है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 1 है, सो ये हाइड्रोजन एटम्स ही है। लेकिन ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइशियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन एटम्स ही है, लेकिन मास जो इनका है वो डिफरेंट है। इस एटम का मास जो होगा मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन एक ही है सो मास 1 होगा। इसमें 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास विल बी 2। इसी तरह इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास जो है वो 3 है। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट में जो मास ऑफ एटम्स जो हैं वो वेरी कर सकता है। वो एटम्स जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास डिफरेंट होगा, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स जो है ये भी है ड्रॉबैक किसकी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। इस तरह इन केस ऑफ द कार्बन एटम में हमारे पास है एक कार्बन 12। नॉर्मली जब हम कार्बन की बात करते हैं हम एटॉमिक मास जो इसका लेते हैं 12, लेकिन कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी। कार्बन 14 जो है इसमें होंगे आपके पास 6 दीज प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका सेम होगा, प्रोटॉन नंबर 6 होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होंगे दैट विल बी 8। सो वो एटम्स एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटम्स का मास जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ये भी ड्रॉबैक है एक किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनका जो मास है वो डिफरेंट होगा, लेकिन देयर आर सम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आर्गन का एटॉमिक मास भी 40 है और कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 है, यानी कि एटॉमिक मास डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट होगा। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एक एजम्पशन है, पोस्टुलेट है। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे भी हैं एलिमेंट्स के जहाँ पर एटॉमिक मास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन जो है विथ एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम विथ एटॉमिक नंबर 20, यानी कि ये 2 अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन एटम्स के अंदर जब एटॉमिक मास, दैट्स द मास ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आर्गन का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। ये भी एक ड्रॉबैक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। और साथ ही में जो एलोट्रॉफिक फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन की है मेन 2 एलोट्रॉफिक फॉर्म्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड, यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि वाई डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सो आइसोबार्स में क्या होगा, आपके पास आर्गन है और आपके पास कैल्शियम है, जो हमने अभी एग्जांपल ली। सो यहाँ पर जो है एलिमेंट्स, ये एटम्स जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, लेकिन इनका मास जो है मास इनका सेम है। सो जब पहली बात हमने की आइसोटोप्स की, वहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। आइसोबार्स में एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। सो ये मेन ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की।